मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में आइए हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी मुहूर्त की, जो कि मार्च 2024 में रहने वाला है। प्रॉपर्टी आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी की खेती योग्य ज़मीन हो सकती है, कोई घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकता है, कोई बना बनाया मकान खरीद सकता है, आप फ्लैट खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। ज़्यादातर लोग तो लोन लेकर ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसे में जब आप बड़ा काम कर रहे हैं अपने जीवन का, तो आपको एक अच्छे समय पे ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए अर्थात जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी सही मायने में आपकी हो जाती है और आप उस प्रॉपर्टी के स्वामी हो जाते हैं उसी समय से। तो जो स्वामी बनते हैं आप, उसका मुहूर्त होता है। बयाना किसी भी अच्छे दिन में दिया जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्री एक अच्छे मुहूर्त में, एक अच्छे समय में ही कराना चाहिए आपको। तो आइए रजिस्ट्री कौन कौन से दिन करा सकते हैं उनकी जानकारी मार्च 2024 के लिए आपको मैं देता हूं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तो लाइक जरूर करेंगे आप। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आप लिख सकते हैं, और भी कुछ हम अगर ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो ज़रूर आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त आपको मैं बताऊं उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, तो वो पहले नोट कर लीजिए। शनिवार और मंगलवार, वार में दो ऐसे वार हैं जिसमें कोई भी मुहूर्त नहीं होता है, तो शनिवार मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, राहु काल में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है, तो जिस दिन अच्छा मुहूर्त हो उस दिन भी उस खंड को, राहु काल के समय खंड को छांट लेना चाहिए। उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। राहु काल से पहले करा सकते हैं, राहु काल के बाद करा सकते हैं। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिलता रहता है। तीसरा, भद्रा यानी कि विष्टिकरण, जिस जिस दिन रहे उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए प्रॉपर्टी का। भद्रा की जानकारी, विष्टिकरण की जानकारी भी आपको पंचांग के वीडियो में जब जब भद्रा आता है तब तब मिलता रहता है। चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी उस दिन प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मेरी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो सबके लिए अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मुझे उस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो स्वयं की राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान उस दिन जरूर रख लें। इसके अलावा पंचक जब से जब तक है तभी प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदना चाहिए। आइए लगे हाथों जान लेते हैं पंचक मार्च माह में कब से कब तक रहने वाला है। तो शुक्रवार 8 मार्च 2024 को रात्रि के 7:15 से पंचक आरंभ होगा। अर्थात दिन में पंचक शुक्रवार 8 मार्च को नहीं है, ठीक है। रात में 7:15 से आरंभ होगा, पूरी रात्रि रहेगी। और मंगलवार को 12 मार्च को 2024 को रात्रि के 12:02 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। अर्थात आप मोटा मोटा समझ लीजिए, दिन की बात करें अगर तो 9 मार्च से 12 मार्च तक पंचक रहने वाला है। इसमें आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 4 लंबे मुहूर्त बन रहे हैं ज़्यादा समयों के लिए। इसके अलावा भी छोटे छोटे समयों के लिए अलग अलग दिनों में मुहूर्त बनेंगे, सबको बताना एक साथ संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर आप अपनी राशि के अनुसार, अपने जिले राज्य के अनुसार, व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुविधा अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है और सिर्फ व्हाट्सएप पे जाके लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए, अपने सुविधा के अनुसार, अपने जिले राज्य के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त मार्च में बनेगा शुक्रवार 1 मार्च 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः षष्ठी और सप्तमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 3 बजे तक। अर्थात इस दिन जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुला रहे तब तक आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन 2 बातों का यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो राहु काल दिन भर में आएगा जिस समय में, उस समय में रजिस्ट्री नहीं करानी है आपको। और दूसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 21 मार्च 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः द्वादशी और त्रयोदशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः श्लेषा और मघा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण इस दिन भी सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक होने रहने वाला है। आप पूरे दिन रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों बातों का यहाँ भी ध्यान रखना आवश्यक है, एक तो राहु काल का और दूसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 22 मार्च 2024 को। इस दिन तिथि त्रयोदशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मघा और पूर्वा फाल्गुनी रहने वाला है। इस दिन भी सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक मुहूर्त बन रहा है।
दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखा जाएगा। एक तो राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान, दूसरा राहु काल का ध्यान। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे आपको पंचांग के वीडियो में मिल जाता है। इस माह का अंतिम शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 29 मार्च 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः चतुर्थी और पंचमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः विशाखा और अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों बातों का यहाँ भी ध्यान रख लें, एक तो अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान, दूसरा राहु काल का ध्यान। तो मुझे उम्मीद है आप अब प्रॉपर्टी एक अच्छे मुहूर्त में ही खरीदेंगे और इसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। बहुत सारे लोग नासमझी के कारण अलग अलग मुहूर्तों में किसी भी समय में जाके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बाद में उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। तो आपको अब जानकारी हो गई है, उम्मीद है मुझे आप अच्छे मुहूर्त में ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।